अंजना ओम कश्यप बात ऐलाने जंग की। आज 25 तारीख है और 6 दिन बाद 31 अगस्त को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। 31 अगस्त को विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने का फरमान तालिबान ने सुना दिया है। अगर विदेशी सैनिकों ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा तो क्या होगा? क्या तालिबान के अल्टीमेटम को जंग का सायरन माना जाए? क्या एक बार फिर अफगानिस्तान जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा? सवाल बड़ा है क्योंकि अमेरिका चुप है, रूस, पाकिस्तान, चीन तालिबान के साथ खड़े हैं। आखिर तालिबान के अल्टीमेटम का बॉम्ब वाला कनेक्शन क्या है? आज इसका विश्लेषण करेंगे। तालिबानी अल्टीमेटम से डर गया सुपर पावर। मुतासिफाना अमेरिकान बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम ډیریږي نو دوی فایرونه کوي ډزې کوي बेरहमी सर खलक कर। क्या काबुल एयरपोर्ट को ब्लॉक करेगा तालिबान? We agreed that we will continue to close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. क्या अफगानिस्तान में खूनी गदर की है तैयारी? तालिबान का डोर टू डोर सीक्रेट सर्च ऑपरेशन। अमेरिका डर गया लेकिन मसूद की सेना अड़ गई। क्या पंजशीर में परास्त हो गया तालिबान? पंजशीर में बातचीत की टेबल पर क्यों आया तालिबान? अफगानिस्तान का खजाना खाली, कंगाल तालिबानी। अफगानिस्तान में ऐलान जंग। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज है। आज तालिबान ने फ्यूचर प्लान का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। अमेरिका के अगले कदम और तालिबान के नए एक्शन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हम आपको आगे बताएंगे पंजशीर में कैसे जंग का सायरन बज रहा है। उससे पहले आज काबुल में क्या क्या हुआ देखिए। आज पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हैं। वही काबुल एयरपोर्ट जो अफगान लोगों के तालिबानी खौफ का एग्जिट डोर बना हुआ है। लेकिन अब तालिबान ने 31 अगस्त के बाद नाटो सेना को मुल्क छोड़ने की आखिरी चेतावनी दे दी है। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा संकट है। वहीं पंजशीर में भी एक अहम बैठक हुई। तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ नई डील करने के लिए डेलीगेशन भेजा है। यानी अब पंजशीर में तालिबान बंदूक के दम पर नहीं, बातचीत के रास्ते सुलह चाहता है। लेकिन सुलह का फैसला नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं को करना है। वहीं तीसरी तस्वीर है अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को लेकर फाइनल मीटिंग की। यानी जल्द अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान हो सकता है। आज हम इन तस्वीरों के पीछे का एक एक सच बताएंगे। उससे पहले तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 1। तालिबान की अमेरिका को सबसे बड़ी चेतावनी। 31 अगस्त की डेडलाइन तक अमेरिका समेत नाटो सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने का सुनाया है फरमान। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 2। तालिबान के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सुपर पावर अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक सेना की वापसी का दिया संकेत। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 3। रूस ने तालिबान के हाथ लगी मिसाइलें और लड़ाकू विमान को लेकर जताई चिंता। कहा शांतिपूर्ण हल नहीं निकला तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है अफगानिस्तान। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 4। पंजशीर घाटी में घुटने के बल आया तालिबान। लड़ाकों के मारे जाने के बाद समझौते के लिए पंजशीर भेजा डेलीगेशन। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 5। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की मिलिट्री ट्रेनिंग का सामने आया वीडियो। तालिबानी लड़ाकों से निपटने की कर रहे हैं तैयारी।
तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 6। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के लिए 12 सदस्यों वाली काउंसिल का किया गठन। काउंसिल के 7 नामों का ऐलान किया, जबकि 5 नाम अभी तय होने बाकी हैं। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 7। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर की रोंगटे खड़ी कर देने वाली आप बीती। जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड तालिबान के आतंकी सरगर्मी से कर रहे हैं तलाश। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 8। खूंखार आतंकी को तालिबान ने बनाया अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति अशरफ गनी के फरार होने के बाद प्रेसिडेंट पैलेस में सबसे पहले घुसने वाले आतंकियों में शामिल था अब्दुल कयूम जाकिर। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 9। अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मिनिस्टर जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। बीते साल मुल्क छोड़कर जर्मनी में ली थी शरण। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 10। तालिबान को एक और झटका। अमेरिका और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की तमाम परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। आज तक ब्यूरो। आज पूरी दुनिया में तालिबानी धमकी पर सुपर पावर अमेरिका की खामोशी सबसे बड़ी हेडलाइन है। आज दुनिया भर में अमेरिका को आंख दिखाने वाले तालिबान को बैकफुट पर लाने वाले अहमद मसूद की चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं तालिबान के अल्टीमेटम का मतलब क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का भारत के लिए संदेश क्या है। 31 अगस्त वाला तालिबानी अल्टीमेटम। 31 अगस्त के बाद क्या करेगा तालिबान? तालिबानी फरमान, छोड़ो अफगानिस्तान। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि मुट्ठी भर तालिबानियों ने सुपर पावर अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि 31 अगस्त के बाद तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में विदेशी सेना की कोई जगह नहीं होगी। अल्टीमेटम ये कि अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना होगा और अफगान नागरिकों को मुल्क छोड़ने से पहले तालिबान से इजाजत लेनी होगी। तालिबान के इस फरमान को हम आपके लिए डिकोड करते हैं। अफगानिस्तान का एग्जिट गेट। आज काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकी सेना के हाथों में है। सरल शब्दों में समझें तो अफगानिस्तान छोड़ने के एग्जिट गेट से निकलने का फैसला अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब तालिबान इसी एग्जिट गेट की चाबी 31 अगस्त के बाद अपने हाथों में लेना चाहता है। यानी 1 सितंबर से एग्जिट गेट से बाहर कौन निकलेगा, कौन आएगा, ये तालिबान खुद तय करेगा। अगर एग्जिट गेट की कमान तालिबान के हाथों में आ गई तो 1 सितंबर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद इस भीड़ का मुल्क छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तालिबान चाहता है कोई मुल्क ना छोड़े। यही वजह है कि अब तालिबान ने पूरी ताकत एग्जिट डोर की चाबी अपने हाथों में लेने के लिए लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। متاسفانه امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډیریږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بیرحمۍ سره خلک تر ګولو لاندې نیسي. دغه حالت نم چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کړي او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي. هغه ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکوي چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو. तालिबान ने जो कहा उसकी बड़ी बात समझिए। नाटो सेना 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़े। किसी कीमत पर तालिबान समय सीमा नहीं बढ़ाने देगा। अमेरिका डॉक्टरों, इंजीनियरों और पढ़े लिखे वर्ग को न ले जाए। 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ी तो अमेरिका अंजाम भुगतेगा। तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिकी राष्ट्रपति का रिएक्शन आया। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But
The completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. अब आपको तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का मतलब समझाते हैं। 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना वापस आ जाएगी। किसी भी सूरत में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। काबुल में ऐसे हालात हैं कि बड़ा आतंकी हमला मुमकिन है। 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन G7 की आपातकालीन मीटिंग में तालिबानी अल्टीमेटम का जवाब दिया गया। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालेंगे। एयरलिफ्ट के लिए तालिबान को सुरक्षित रास्ता देना होगा। अफगानिस्तान के लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफगानी सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। महिलाओं के अधिकारों समेत आतंकवाद पर तालिबान को जवाबदेह होना होगा। G7 के बयान से अफगानिस्तान में नया संकट पैदा हो गया। तालिबान ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद विदेशी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका एक सुपर पावर और सैन्य शक्ति में सबसे बड़ा, फिर आखिर वो ऐसे वक्त पर कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्या पावर है? 2001 अगर आप सोचिए तो किस तरह सिर्फ बंदूक के दम पर तालिबान की सरकार को उस वक्त उखाड़ फेंका था ना। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर अमेरिका सोच ले, ठान ले, तो वो कैसे एक दिन में तालिबान की कहानी खत्म कर सकता है अफगानिस्तान से। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जो लड़ाकू हैं, जो सैनिक हैं, वो कितने हैं। करीब 10 लाख अगर अमेरिका के पास है तो वही तालिबान के पास 85,000 है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब अगले पैमाने पर आइए, रक्षा बजट 740 अरब डॉलर, विश्व में इतना बड़ा। और वहीं अभी तो खैर तालिबान का तय नहीं हुआ है रक्षा बजट। तो अगले जो हथियार हैं अब उसकी चर्चा जरा कर लेते हैं, किसके पास कितने हथियार हैं। रक्षा बजट के बाद हम दिखा रहे हैं आपको कुल एयरक्राफ्ट्स 45 हैं तालिबान के पास, मुकाबला ही नहीं है कोई, क्योंकि 13,264 है अमेरिका के पास। अब अगला दिखाइए, कॉम्बैट, जब आप टैंक्स की बात करते हैं 6,289 अगर हैं अमेरिका के पास तो वहां पर सिर्फ 100 है। कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अमेरिका को सोचना होगा और यही अमेरिका की चुप्पी आज दिन भर की हेडलाइंस बनी है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से अफगानिस्तान ले जाकर काबुल की ये रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर आज क्या कुछ वहां पर हुआ। नई सरकार पर तालिबान का ऐलान जल्द। लिस्ट है तैयार, 1 सितंबर का इंतजार। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होते ही तालिबान 1 सितंबर को अपनी नई सरकार के गठन पर बड़ा ऐलान कर सकता है। कई दौर की मीटिंग के बाद कुछ कार्यवाहक मंत्रियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि मुल्क को चलाने के लिए तालिबान ने 12 सदस्यों वाली काउंसिल का गठन कर लिया है, जो अफगानिस्तान पर शासन करेगी। सबसे पहले अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के कुछ चेहरों के बारे में बताते हैं। काउंसिल में तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर का नाम है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का नाम है। आतंकी संगठन हुक्का नेटवर्क के खलील उर रहमान हक्कानी का नाम है। बड़ी बात है कि लिस्ट में डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम है, जो अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और तो और तालिबान की काउंसिल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी हैं। अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार भी शामिल हैं। काउंसिल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करीबी और पूर्व अफगान प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम है। अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार में अब तक जो नाम सामने आए हैं, उससे मिल रहे संकेत यही है कि राष्ट्रीय सरकार बनेगी, जिसमें तालिबान के कमांडर भी होंगे और पूर्व सरकार की टॉप लीडरशिप भी। आज तक ने भारत के 2 पूर्व विदेश मंत्रियों से समझा कि तालिबान की नई सरकार के मायने भारत के लिए क्या है। सबसे पहले सुनिए यशवंत सिन्हा ने क्या कहा। कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ
तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है, अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मानते हैं कि अभी वेट एंड वॉच के हालात हैं। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहां कहां गहराई तक उनकी अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। आखिर तालिबान को लेकर पूरी दुनिया अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही? इसकी वजह है तालिबान का अतीत और उनके द्वारा नई सरकार में बतौर मंत्री नियुक्त किए जा रहे खूंखार चेहरे। आपको कुछ मंत्रियों के बायोडाटा बताते हैं। नाम अब्दुल कय्यूम, ओहदा रक्षा मंत्री, मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। 5 साल ग्वांटनामो जेल में रहा, तालिबान का खूंखार कमांडर, हमलों की जिम्मेदारी संभाली। नाम सदर इब्राहिम, ओहदा गृह मंत्री, तालिबान का खूंखार कमांडर, आत्मघाती हमलों का एक्सपर्ट, नाटो सेना के खिलाफ विद्रोह का जिम्मा, रोड साइड बम धमाकों का मास्टरमाइंड। तालिबान की कैबिनेट में दहशतगर्दों को शामिल किया जा रहा है। मतलब साफ है, तालिबान अपने लड़ाकों को इनाम दे रहा है। आज सबसे ज्यादा चर्चा इस चेहरे की है। ये तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री अब्दुल कय्यूम हैं। वही अब्दुल कय्यूम जो 9/11 आतंकी हमले के बाद गिरफ्तार हुआ और दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांटनामो बे में साल 2002 से 2007 तक कैद रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब 15 अगस्त को तख्ता पलट हुआ तो राष्ट्रपति पैलेस पर लड़ाकों के साथ कब्जा करने अब्दुल कय्यूम खुद मौजूद था। सवाल यही है कि नई सरकार के चेहरों का ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? आज तक ब्यूरो। तो लिस्ट है तैयार, सितंबर का है इंतजार। थोड़ी देर में पंजशीर से तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच समझौते को लेकर हुई बैठक की एक्सक्लूसिव डिटेल भी हम आपको बताएंगे। पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस की फॉरवर्ड पोस्ट का एक एक सच दिखाएंगे। उससे पहले तालिबान के झूठ को जरा बेपर्दा करने वाली आप पीती सुनाते हैं। 15 अगस्त की एक तारीख ने कैसे अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज बहुत गौर से अल्जा की आप बीती सुनिए। एक्चुअली मेरी फैमिली वहाँ फंस गया है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग आ जाए, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तालिबान बिल्कुल ना बदल गया है ना बदल जाते हैं। एक खौफ है, एक दहशत है, और उनके चेहरा जो है अभी भी वही खौफ है, अभी भी वही दहशत में है। और हम चाहते हैं कि जो वोमेन है सब सेफ, हाँ कोई अपनी कंट्री से नहीं बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन हम सब ने तालिबान को नज़दीक देखा है। तालिबान से हम सब कितना डरते हैं, उसके चेहरे से हम उनके चेहरे से अच्छे से पहचानते हैं। इसलिए कोई नहीं चाहते कि जो तालिबान के वहाँ जो तालिबान का चलता है हम उनके साये में अपना बाकी जो टाइम है उसी में गुजर जाए। अफगानिस्तान में तालिबान का मतलब क्या है, ये आप अफगानिस्तान की नागरिक लीदा के दर्द से समझिए। जो लड़की है 12-14 लड़की, वो लोग अपने साथ उसको ले चलते हैं, और मेल लोग जो है ना उन लोग का भी अपने साथ ले चलते हैं। पता नहीं उन लोग के साथ क्या होती है। अभी मेरा
भैया पुलिस में वहाँ अपने घर पे नहीं है, किसी और जगह चल गए, अपने बच्चों को छोड़ गए। मेरा सिस्टर का हस्बैंड वो भी गवर्नमेंट में काम करती है, वो भी अपने घर पे नहीं है। अभी वो लोग पता नहीं क्या करेगा, और फ्लाइट भी बंद है, पता नहीं लोग साथ क्या हो जाएगा। तालिब लोग चिन्ह नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग जैसा है वैसा है। तालिबान महिलाओं की आजादी नहीं छीनने का दावा कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान से लौटी पत्रकार कनिका गुप्ता से आंखों देखा हाल सुनिए। औरतों को विश्वास नहीं है कि वो उनको वो वाली सिविल लिबर्टीज देंगे जो वो हमेशा से एंजॉय करती आई हैं, और स्पेशली उनको ये लगता है कि अगर वो उन्होंने वो हमें फ्रीडम दी भी तो वो हमेशा एक कंडीशन के साथ होगी, वो एक अनकंडीशनल फ्रीडम नहीं होगी जो अब। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान में तालिबानी राज आ गया है, लेकिन दुनिया जो देख रही है, जो सोच रही है, वो ये कि अफगानिस्तान में तालिबान को टक्कर देने वाले भी पैदा हो गए हैं। अफगानिस्तान के ही पंजशीर प्रांत में तालिबान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। संपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जे का जो ख्वाब तालिबान ने देखा था, अधूरा ही रह गया है। मुल्ला बरादर की पूरी फौज पंजशीर पर कब्जे के लिए जुट गई, लेकिन पंजशीर तालिबान का नासूर बन चुका है। आज हम पंजशीर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तालिबान और पंजशीर के बीच अब क्या होने वाला है? पंजशीर से तालिबान समझौता करेगा या जंग लड़ेगा? पंजशीर में तालिबान से जंग की तैयारियों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तालिबान जहां झुकता है वहां तक पहुंचा आज तक। पंजशीर में घुसने से क्यों डरता है तालिबान? सच्ची रिपोर्ट आज देखिए। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पंजशीर का नाम सुनकर तालिबान के टखने क्यों ढीले हो जाते हैं? पंजशीर की मनगढ़ंत कहानी नहीं, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो पंजशीर तालिबान के लिए एक राज बना हुआ है, जिस पंजशीर में तालिबान सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है, वहां आज तक का कैमरा पहुंचा। 5 शेरों वाली इस जमीन पर आज तक के रिपोर्टर्स उतरे तो तालिबान और पंजशीर के बीच भविष्य के युद्ध की तस्वीर साफ हो गई। आज तक ने पंजशीर के लड़ाकों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो साथ ही पंजशीर के इर्द गिर्द डेरा डाले हुए तालिबानी कमांडर्स से भी आज तक ने उनके दिल का राज जाना। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया की निगाहें इस वक्त या तो तालिबान पर टिकी हैं या फिर अफगानिस्तान के उस प्रांत पर जिस पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया। जी हां, 5 शेरों की जमीन यानी पंजशीर। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी को लेकर खबरें तो बहुत आ रही हैं। कहा जाता है कि पंजशीर ही वो जगह है जहां कोई बाहरी घुस नहीं सका, वो जगह जिसे जीतने में तालिबानी अभी तक कामयाब नहीं हो सके। ऐसा क्यों है? आज हम तालिबान को ललकारने वाले पंजशीर का वो सच आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे शायद अभी तक आप वाकिफ नहीं हैं। जी हां, जिस पंजशीर में घुसने के लिए तालिबान के पैर कांपने लगते हैं, हथियारों पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, तालिबानियों को मौत साक्षात नजर आने लगती है। आज उसी पंजशीर घाटी में आज तक का कैमरा पहुंचा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंजशीर का वो सच जिसकी वजह से तालिबान के खूंखार आतंकियों की भी रूह कांपने लगती है। अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी पंजशीर घाटी को तालिबानी आतंकियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9000 लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजशीर घाटी की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हेवी मशीन गन तैनात कर रखे हैं।
जिससे तालिबानियों का शिकार किया जा सके। इसके अलावा मोर्टार और निगरानी चौकियां भी बनाई गई हैं। ये सभी जवान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा है, जो अफगानिस्तान में तालिबानी राज का विरोध करने में सबसे आगे है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमे ये जवान सैनिकों की वर्दी में हैं और मेड इन अमेरिका गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफलें, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट हैं। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर ये तालिबान से विद्रोह की तैयारी है और यही वजह है कि पंजशीर में तालिबानियों का घुसना तो दूर, आसपास फटकने से भी उन्हें मौत मिलती है। हिंदुकुश की पहाड़ियों के बीच मौजूद पंजशीर का इलाका एक अभेद्य किला है। ऊंचे पहाड़, संकरी वादियां और पंजशीर नदी इस इलाके को सुरक्षा देती है। इस इलाके की ओर जाने वाली हर सड़क पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद मिलेंगे। आज तक की टीम पंजशीर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने भी देखा कि कैसे घातक हथियारों से लैस नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके गश्त लगा रहे हैं। पंजशीर के ये शेर अहमद शाह मसूद को देखकर बड़े हुए हैं। वही अहमद शाह मसूद जिन्होंने 1980 में पहले सोवियत संघ को हराया और फिर 1996 और 2001 तक तालिबान को पंजशीर के अंदर घुसने नहीं दिया। पंजशीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई अहमद शाह मसूद की बहादुरी से इस कदर मुतासिर है कि वो तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ना चाहते हैं। पंजशीरियों के दिल और दिमाग पर बदले की भावनाएं हावी रहती हैं। यही बदले की आग उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। आज तक ने पंजशीर में मौजूद लड़ाकों से बातचीत शुरू की। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर अमीर अकमल का कहना है, हमारे फ्रंट में अधिकतर या तो लड़ाके हैं जो नौजवान हैं या तो वो सैनिक हैं। हमारे पास तालिबान से युद्ध लड़ने के लिए हर तरह का साधन मौजूद है। ऐसे में हम तालिबान से जंग के लिए तैयार हैं। ज्यादातर जो पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हुए हैं वो युवा हैं, सैनिक हैं और ऐसे जिहादी कमांडर्स हैं जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सबों के हितों का ध्यान रखा जाए। हमारे पास मिलिट्री और लड़ाई लड़ने की सारी सुविधाएं हैं। हम तालिबान के खिलाफ युद्ध या शांति दोनों हालातों के लिए तैयार हैं। सिर्फ अमीर अकमल ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के सभी लड़ाकों की आवाज एक जैसी है, जो तालिबान के सामने झुकने से इनकार करती है। अब तक अफगान सेना ने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है। अब हम पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होकर अपने वतन और उसकी आजादी की रक्षा करना चाहते हैं। और अब इन तस्वीरों को भी देखिए। पंजशीर घाटी के अंदर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तैयार हैं तो पंजशीर घाटी के बाहर तालिबानी घातक हथियारों से लैस खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी मशीन गनों के साथ टहल रहे हैं। इनके चेहरों पर भी पंजशीर में न घुस पाने की बौखलाहट साफ झलक रही है। पंजशीर घाटी में आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। इस बुजुर्ग तालिबानी कमांडर को देखिए, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए है। आज तक के रिपोर्टर ने इस तालिबानी कमांडर से भी बात की। तालिबानी कमांडर मुल्ला खाकसर का कहना है कि हमें जब भी हुक्म होगा पंजशीर पर हमला करना है, हम इसके लिए तैयार बैठे हैं। जब भी हमें लड़ने और पंजशीर पर कब्जा करने का आदेश दिया जाएगा, हम एक दिन के भीतर ही पंजशीर में घुस जाएंगे। लेकिन मुल्ला हैबतुल्ला ने अभी तक ये आदेश नहीं दिया है। हम चरमपंथी नहीं हैं, हम वही करते हैं जो इस्लाम हमें करने को कहता है। तालिबान ने ऐलान किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जे के लिए हजारों की तादाद में लड़ाकुओं को भेजा है। पिछली बार यहां उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाके तालिबान के कब्जे में नहीं थे। वहीं इस बार पंजशीर को छोड़कर पूरा उत्तरी अफगानिस्तान भी तालिबान के कब्जे में। फिर भी अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में पूरा पंजशीर तालिबान से जंग करने को तैयार है। अहमद नवीद कवेश, पंजशीर, आज तक। तालिबान को आज अपना हारा हुआ अतीत याद आ रहा होगा। 20 साल पहले भी तालिबान को पंजशीर से खाली हाथ लौटना पड़ा था। और तो और सोवियत संघ ने भी पंजशीर पर कब्जा करने के लिए 9 बार हमले किए, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई। इसीलिए तालिबान पंजशीर के सामने फिर से सिर झुकाता हुआ नजर आ रहा है। वो दुनिया में अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए पंजशीर को जंग की घुड़की जरूर दे रहा है, लेकिन वो पंजशीर के साथ समझौते की पेशकश भी धीरे से कर रहा है। आखिर तालिबान के मन में क्या चल रहा है, देखिए।
क्या पंजशीर और तालिबान के बीच होगी बड़ी जंग? या तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा पंजशीर? पंजशीर पर कब्जे के लिए बौखलाया तालिबान आखिर चाहता क्या है? पंजशीर के बाहर तालिबानी लड़ाकों की तैनाती के मायने क्या हैं? क्या तालिबान कभी भी पंजशीर से ऐलान जंग कर सकता है? अफगानिस्तान पर काबिज हुई मुल्ला बरादर की फौज काबुल में कोहराम मचाने के साथ साथ तरह तरह के फरमान भी सुना रही है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ही काबुल से 150 किलोमीटर दूर तालिबानी राज का दी एंड हो जाता है। अब इसी पर तालिबान के सारे टॉप कमांडर बौखलाए हुए हैं और पंजशीर के लिए नई नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। पंजशीर को लेकर तालिबान दो तरह की बातें कर रहा है। कभी तो तालिबान कहता है कि वो पंजशीर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और अपने लड़ाकों को पंजशीर के बाहर इसीलिए तैनात किया हुआ है। तालिबान ने अपने अरबी ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पंजशीर को तालिबान को शांतिपूर्वक सौंपने से इनकार करने के बाद इस्लामिक अमीरात के सैकड़ों मुजाहिदीन इस पर कब्जा करने के लिए पंजशीर प्रांत की ओर बढ़ रहे हैं। खुद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन पंजशीर से आए वीडियो में हकीकत कुछ और दिखाई दी। पंजशीर से आए 12 सेकंड के एक वीडियो के जरिए दावा किया कि जैसे ही तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी और 300 के करीब तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से पंजशीर इकलौता प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरह से हाई लेवल पर है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पंजशीर के लोग तालिबान के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं है। हम हर तरह की बातचीत को तैयार हैं। हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान लड़ाई चाहता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। पंजशीर की इसी हुंकार ने तालिबान को झुका दिया है। पंजशीर घाटी में बंदूक नहीं चली तो तालिबान अब बातचीत का रास्ता देख रहा है और समझौते के लिए तालिबान ने अपने 40 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को पंजशीर घाटी की सेनाओं के पास भेजा है। हालांकि इस बातचीत का नतीजा क्या निकला, ये अभी साफ नहीं हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद जो 2-3 दिन पहले पंजशीर पर हमले की बात कर रहे थे, अब उनके भी सुर बदले हुए हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबीउल्लाह ने कहा कि हमने पंजशीर के अपने भाइयों को बातचीत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर के लोगों की कुछ आपत्तियां हैं और उसे दूर करने के लिए हम उनसे एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए बातचीत करने जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अखबार के अनुसार तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के एक सदस्य मुफ्ती अनामुल्लाह समांगानी ने बताया है कि बातचीत के लिए काफी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। खबर में यह भी बताया गया है कि पंजशीर घाटी के हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार घाटी के विरोधियों ने तालिबानी लड़ाकों को रोक दिया है। तालिबान ने निकटवर्ती बदख्शां प्रांत से एक दर्रे के जरिए पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हम आपको बता दें कि पंजशीर चारों तरफ से बदख्शां, तखर और बागलान प्रांतों से घिरा हुआ है, जो अब तालिबान के कब्जे में है। वैसे खबर यह भी है कि पंजशीर के विरोधियों को अब तक कोई विदेशी समर्थन नहीं मिल पाया है। इस बीच अहमद मसूद ने दावा किया है कि तालिबान का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद और हथियार हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान को क्या पंजशीर रोकने की ताकत रखता है? साल 1980 में सोवियत सेना काबुल में दाखिल हुई और सारे अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए सिवाय पंजशीर के। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में सोवियत संघ की सेना को पंजशीर के लोगों ने हराया और उन्हें शेरे पंजशीर की उपाधि दी। अब उनका बेटा अहमद मसूद पिता के नक्शे कदम पर चलकर तालिबान को चुनौती दे रहा है। क्या तालिबान 2 को अहमद मसूद खदेड़ पाएंगे? देखिए। इस दफा पंजशीर और तालिबान की लड़ाई अलग है।
पिछली बार जहां उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाके तालिबान के कब्जे में नहीं थे, वहीं इस बार पंजशीर को छोड़कर पूरा उत्तरी अफगानिस्तान भी तालिबान के कब्जे में है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई अहमद शाह मसूद के 32 साल के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह भी हैं। गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद सालेह ने खुद को देश का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित किया है और इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई का केंद्र पंजशीर बन रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार हालात ज्यादा मुश्किल है। सालेह और मसूद के लिए अफगान लोगों के बीच 1990 के दशक जैसा समर्थन हासिल करना बड़ी चुनौती है। चारों तरफ से तालिबान से घिरा पंजशीर हर तरह की सप्लाई लाइन काट दिए जाने के बाद उससे कैसे लड़ेगा, ये भी देखना होगा। पिछली दफा अमेरिका अफगानिस्तान तक आया तो उसके पीछे नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा हाथ था। नॉर्दर्न अलायंस की मदद से ही अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इस बार नॉर्दर्न अलायंस के साथ कोई विदेशी ताकत नहीं है। हम आपको बता दें कि मई के बाद जब तालिबान ने एक के बाद एक इलाके पर कब्जा करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने पंजशीर में शरण ली। उन्हें ये उम्मीद थी कि पहले की ही तरह इस बार भी ये घाटी तालिबान के लिए गले की हड्डी साबित होगी और वो पंजशीर तक नहीं पहुंच पाएगा, और उनकी ये उम्मीद सही साबित हुई है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि क्या पंजशीर और तालिबान के बीच बड़ी जंग होगी या फिर बातचीत की मेज पर बैठकर कोई डील होगी। आज तक ब्यूरो।